गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का एक चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 74। तो ये देखो, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना। और सीबीएसई में 2024 में आया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी 2027 में भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। 74, अंशु एंड विशु were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. तो देखो, हमें इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसमें है इन्वेस्टमेंट्स 40,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000। और आप देखोगे पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 35,000। सो इन्वेस्टमेंट को 40,000 से हमने 35,000 तक लेकर आना है, यानी कि 5,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज करना है। और उसको कंपनसेट कहाँ से करना है हमने? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो फंड हमारे पास है 10,000, वहां से 5,000 इन्वेस्टमेंट का लॉस कवर कर लेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द 5,000 है, बचा हुआ है जो 10,000 में से, वो हम अंशु और विशु को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व भी हम दोनों पार्टनर्स को, अंशु विशु को, ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स। और फिर हम बनाएंगे इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें कि प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करेंगे। और इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी ब्रॉट 20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो इसमें मनी जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल ही नहीं दिया है, हमको उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो 1/5 शेयर के लिए मनी पार्टनरशिप में आया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो उसके लिए सेकंड पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। तो देखो, डेटर्स हमारे पास 36,000, उसका 10% हम करेंगे 3,600। करेक्ट, लेकिन उसमें 2,000 का पहले से ही हमारे पास प्रोविजन है, तो वो हम माइनस कर लेंगे। तो बेसिकली हमें 1,600 का प्रोविजन और बनाना है। तो यहाँ पर हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सो 36,000 का 10%, हमें 10% मेंटेन करना है। ये आ जाएगा 3,600। और 3,600 में से एग्जिस्टिंग जो प्रोविजन है वो माइनस कर देंगे। तो हमें बनाना है 1,600 का न्यू प्रोविजन। फिर है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए गेन है। प्लांट एंड मशीनरी 6,600, तो हमारा जो गेन आ जाएगा वो आ जाएगा 5,000। सो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू अंशु कैपिटल एंड विशुज कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में हम डिवाइड करेंगे 5,000। टोटल इज 6,600। 5,000 को हमने अंशु विशु में ट्रांसफर करना 3:2 के रेशियो में। सो 3,000 एंड 2,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं 1,44,000 एंड 80,000। फिर बाय बैंक, जो मनी लेकर आया है वो हमें कैलकुलेट करना है, वो हम बाद में करते हैं। फिर बाय शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आए हैं 20,000। तो 20,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे, दैट इज 3:2, क्योंकि ओल्ड रेशियो है 3:2 एंड न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। केवल दो ही इंफॉर्मेशन और कुछ दिया नहीं है, सो ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। तो 20,000 का 3/5, 12,000
8,000। ठीक है, पीएफजी हो गया। फिर रिवैल्यूएशन का गेन है 3,000, 2,000। फिर हमारे पास जनरल रिजर्व है 50,000। वो 3:2 के रेशो में 30,000, 20,000। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो वो देखो आपके पास 10,000 है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है 5,000 से। तो 5,000 कवर करेंगे, केवल 5,000 रह जाएगा। 5,000 को हमने 3:2 के रेशो में डिवाइड करना है। आईएफएफ है आपके पास 10,000। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 40,000, मार्केट वैल्यू 35,000, लॉस 5,000। तो आईएफएफ बचा हमारा रिमेनिंग 5,000, जो कि हमने डिवाइड कर दिया है अंशु एंड विशु में, 3:2 के रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो 3,000 एंड 2,000। आईएफएफ का हो गया, जनरल रिजर्व का हो गया। एसेट साइड पे तो कुछ है नहीं, गुडविल वगैरह। फिर वो जो हमारा गुडविल लेके आया था वो रिवैल्यूएशन का कर दिया, सब हो गया। अब हमें मनी जो कैपिटल लेके आया वो करना है। तो मनी का कैपिटल हमें करना है प्रपोर्शनेट कैपिटल। पहले हम इनका देख लेते हैं, टू बैलेंस सीडी। तो अंशु का कितना आ रहा है? 1,44,000, 12,000, 3,000, 30,000, 3,000, 1,92,000। विशु के केस में है 80,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, 112। अब देखो, कैपिटल ऑफ अंशु प्लस विशु, न्यू कैपिटल। तो ये है 1,92,000 प्लस 1,12,000। 3,04,000। फिर शेयर ऑफ अंशु एंड विशु,
देखो 1/5 मनी का है तो रिमेनिंग इन दोनों का है 1 - 1/5, 4/5। तो 4/5 शेयर के लिए कैपिटल है 3,04,000। तो 1/5 जो मनी का शेयर है उसके लिए कैपिटल कितना होगा? तो 3,04,000 5/4 इंटू 1/5, 76,000। तो मनी का कैपिटल कितना हो गया? 76,000। तो मनी ने लाया 76,000। देखो क्वेश्चन डन। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम इसको स्टार मार्क कर लो और एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।